हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अखिलेश मंडल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रीथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन व्यू से, इसीलिए हमने इसको लिया है। तो आपको भी इस तरह से पढ़ लेना है और पढ़ के फिर समझना है, फिर इनको सोल्व करना है। तो इसकी जो बनावट है, अगर इसकी बनावट को समझ जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो देखिए इसकी बनावट क्या होती है, हम इसको किस तरह से सरल करते हैं। यहाँ पे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, यहाँ एक वृत्त की बात कर रहा है तो हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना रहे हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के अंदर जो है एक केंद्र होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केंद्र दे दिए। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। अब देखिए वृत्त में व्यास कहाँ होता है, तो देखिए परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाती है, व्यास ही तो कहलाती है। परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि सर परिधि क्या होता है। तो देखिए वृत्त की जो चारों तरफ की रेखाएं है ना, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त की चारों तरफ की रेखाओं को हम लोग परिधि कहते हैं। और वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब देखिए स्पर्श रेखा का मतलब समझ लीजिए। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, यानी रेखाएं जानते होंगे रेखा का मतलब जो लाइन होती है, यानी स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त में। जो वृत्त को टच करके जाता हो उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। समांतर होती है, तो समांतर कब हो सकता है, जब हम इसके आमने सामने हम देंगे, जब हम इसके आमने सामने देंगे तभी तो ये समांतर होगा। अब इसका नाम दे देंगे L और इसका नाम दे देंगे M। अब यहाँ पे केंद्र का नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है। अब आपको पता होगा कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोण 1 हो गया, यहाँ पे कोण क्या हो गया, 2 हो गया। तो चलिए अब हम इसको सरल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि L के समांतर M। अब चलिए हम इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति में हम लिखने वाले हैं, उत्पत्ति में क्या होगा कि OA क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे OA वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तथा L क्या है, एक स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे तथा L स्पर्श रेखा है। अब लिख देंगे कोण 1 जो है 90 डिग्री है, लिखेंगे कोण 1 बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 भी 90 डिग्री हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण 2 90 डिग्री, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे अतः कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यह दो समांतर रेखाओं का एकांतर कोण है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो यहाँ पे एक जेड की आकृति बनती है, यानी इस तरह से लेकर इस तरह से जाती है। और कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से चलता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होंगे। चाहे जेड का कोण उल्टा हो या सीधा हो, उसमें एकांतर कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोण इस कोण के बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक जेड का आकृति बनता है, ठीक है। इस तरह से बनता है, ए इस तरह से और ये इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जेड का आकृति बनता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे और इनको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे यह दो
समांतर रेखाओं का, यह दो समांतर रेखाओं का एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं का एकांतर कोण है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे एल एम के समांतर एम होगा, एल एम के समांतर एल के समांतर एम होगा। अब लिख देना है कि व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सरल कर लेना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, इसका प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट भी था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सरल करके बता दिए हैं। तो फिर आज के लिए मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।